इंडिया के एशिया कप स्क्वाड के एक दो नहीं कुल 5 हैरत अंगेज फैसलों ने सबको चौंकाया। हाँ यार, अब तक तो खबर आपके पास पहुंची गई होगी कि भारतीय टीम के एशिया कप स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। आपको यह भी पता चल गया होगा कि वो कौन से 15 नाम हैं जो चयनित हो चुके हैं। नहीं पता है तो इस रिपोर्ट में उन 15 नामों के ऊपर भी हम फोकस करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा फोकस रहेगा वो कौन से 5 हैरत अंगेज फैसले रहे जिनके कारण भाई सब हैरान है, सब परेशान है और सब स्तब्ध हैं। उन 5 फैसलों पर ज्यादा हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं वो कौन से 15 नाम रहे जिनका चयन हुआ है एशिया कप के लिए। बल्लेबाजी विभाग की मैं बात करूं तो सूर्य कुमार यादव कप्तान, शुभमन गिल कप्तान, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन, जितेश शर्मा। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल। गेंदबाजी विभाग की बात करूं तो जसप्रीत बुमराह, हर्षदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा। तो ये 15 खिलाड़ी रहे जो एशिया कप के लिए चयनित है। अब आते हैं, चर्चा करते हैं कि कौन कौन से फैसले रहे जिनके कारण सब इस वक्त माथा पीटते हुए नजर आ रहा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला, जब शुभमन गिल का नाम आया तो सब आश्चर्य में थे ही थे, लेकिन जब उप कप्तान उनको घोषित कर दिया गया तो सब और भी हैरान हो गए। हाँ, अगर हम अजीत अगरकर की बात करें, कप्तान सूर्य कुमार यादव की बात करें, तो उनके हिसाब से शुभमन गिल ने जब आखिरी बार टी20 फॉर्मेट खेला था तो वो उप कप्तान के तौर पे खेले थे और टी20 फॉर्मेट में वो बाहर कभी हुए ही नहीं थे। उनके हिसाब से शुभमन गिल सिर्फ और सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियों में जुट गए थे, उसके बाद फिर टेस्ट श्रृंखला की तैयारियों में जुट गए थे, जिस कारण से टी20 में वो खेल नहीं रहे थे अपने हिसाब से। अब वो उपलब्ध हैं तो उनका चयन बनता है और उप कप्तान के तौर पे वो जब आखिरी बार खेले थे तो खेले थे और उप कप्तान के तौर पे फिर से उनका चयन हो रहा है। तो ये कारण बताया गया है, लेकिन ये हैरान करने वाला फैसला है क्योंकि आपके पास शुभमन गिल से बेहतर टी20 बल्लेबाज मौजूद थे यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर के रूप में, लेकिन शुभमन गिल को मौका देना और मौका देना साथ साथ उप कप्तान बनाकर ये बताना कि भाई प्लेइंग 11 में स्ट्रेट शॉट खेलेंगे ये, तो फिर ये और भी हैरान करता है। कितना आपको हैरान किया है फैसला, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मैं बात करूं दूसरे बड़े फैसले की, तो यशस्वी और श्रेयस अय्यर को इस स्क्वाड में जगह नहीं बना है। यार 15 सदस्यीय आप स्क्वाड का ऐलान कर रहे हो, उसमें यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का नाम ना हो। दोनों ने बेहतरीन हालिया जो मुकाबले हुए वहां पर प्रदर्शन किया है, उसके बावजूद अगर कट नहीं कर पा रहे हैं ये स्क्वाड में अपना स्थान, तो फिर बहुत बड़ा अपने आप में आश्चर्य वाला ये फैसला है। ये उम्मीद थी कि बैकअप ओपनर के तौर पे यशस्वी जाएंगे, उसके अलावा ये उम्मीद थी कि शिवम दुबे या रिंकू में से एक का चयन होगा और श्रेयस अय्यर अपना स्लॉट बना लेंगे स्क्वाड में, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरी बड़े फैसले की अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद शमी और रवि बिश्नोई, ये ऑन द एक्सपेक्टेड नोट है, ये बहुत हैरान करने वाला भी नहीं था। दोनों आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी थे, आईपीएल में भी बहुत साधारण सा प्रदर्शन था, दोनों को जब बाहर जाना बनता भी था। चौथे बड़े फैसले की मैं बात करूं तो प्रसिद्ध कृष्णा, हाँ आपने ठीक सुना यार, प्रसिद्ध कृष्णा जिसने हालिया टेस्ट श्रृंखला खेलकर जो आए हुए हैं, आईपीएल के दम पर टेस्ट फॉर्मेट में जगह जरूर मिल गया, लेकिन आईपीएल में जो बहुत बेहतरीन उनका प्रदर्शन था उसके दम पर ये टी20 फॉर्मेट में जगह नहीं बना पाए और जगह साफ तौर पे इनके लिए खाली भी थी। लेकिन जो पांचवा बड़ा फैसला है वो जो चौथा बड़ा फैसला है भाई, वो कि प्रसिद्ध कृष्णा को जगह नहीं मिला बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद और एक साधारण प्रदर्शन करने के बावजूद हर्षित राणा अपना टी20 फॉर्मेट में जगह बनाते हुए दिख रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा एक्स फैक्टर साबित हो सकते थे, प्रसिद्ध कृष्णा मिडिल ओवर्स में विकेट निकालकर आईपीएल में दिखा चुके हैं। वहीं अगर हर्षित राणा की मैं बात करूं तो ये आईपीएल उनका काफी साधारण गया था। पांचवें बड़े फैसले की बात करूं, हैरत अंगेज फैसले की, तो मोहम्मद सिराज और केएल राहुल के नामों पर चर्चा तक नहीं हुआ है इस चयन समिति के बीच की भाई इनको चुना जाएगा नहीं चुना जाएगा, इस बात पर भाई वो चर्चा भी नहीं करते हुए दिखे, यानी बिल्कुल भी समीकरण में थे ही नहीं मोहम्मद सिराज और केएल राहुल। तो ये 5 बड़े फैसले सामने आए हैं जिसमें शुभमन गिल कप्तान जो बने हैं वो सबसे बड़ा फैसला आया है। उसके अलावा मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई बाहर गए हैं, यशस्वी और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी जगह नहीं बना पाए हैं और हर्षित राणा को जगह मिला है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा को जगह नहीं मिल पाया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे हैरत अंगेज फैसला क्या कुछ लग रहा है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।